हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का रीजनिंग के इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक है हमारा वो क्लॉक का पार्ट 2 है। हमने लास्ट क्लास में क्लॉक का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने ये वाले क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए थे। ठीक है, फर्स्ट वाली उसका वीडियो देख लेना और उसमें देख लेना कि कैसे इसमें बताया गया, क्या क्या फॉर्मूले बताए गए हैं, ट्रिक बताया गया है। ठीक है, अब इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एंगल पहले से दिया रहेगा और फिर हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना होता है। ठीक है, तो उस केस में पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लीजिए। हाँ, तो देखिए ये हमारा क्या है, सेकंड वाले पार्ट। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में जो है हमने आपको ये वाले पार्ट में हमें करना है कि ये क्वेश्चन एंगल आपका दिया रहेगा और एग्जैक्ट टाइम जो है आपसे पूछा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन क्या, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक टुगेदर और ओवरलैप और सेम डायरेक्शन और कोइंसाइड। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच, 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच ठीक कितने बजे, ठीक है, ठीक किस समय घड़ी की सुइयां जो हैं एक साथ होती हैं या ओवरलैप होती है। एक साथ को ओवरलैप भी बोलते हैं, सेम डायरेक्शन हो गया। ठीक है, टुगेदर बोल सकते हैं, एक ही दिशा में यानी सेम डायरेक्शन, या कोइंसाइड मतलब संपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो जैसे देखिए यहाँ पर आप घड़ी देख रहे हैं और यहाँ पर आपको पता है ये क्या होते हैं, 5 और ये 6 होता है। अब इसी के बीच में जो है दोनों सुइयां एक साथ 0 डिग्री पे होंगी, तो ये सिचुएशन तो ऐसा ही होगा ना, इस वाले में होगा ऐसा। ठीक है, अब ये बताओ ये कितने बजकर हो सकता है यहाँ पर टाइम, क्या लगता है आपको, सोचिए यहाँ पर कि कितना टाइम हो सकता है। क्या फर्स्ट ऑप्शन हो सकते हैं इसमें 5:23। भाई जाहिर सी बात है ये 5:25 से लेके 5:30 के बीच का है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट 5:30 भी नहीं हो सकता। अब ये 5:22 भी नहीं होगा, तो बचा फिर कौन, फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ तो खैर ठीक है, ऑप्शन से हो गए, लेकिन इतना ये जो ऑप्शन दिया है ये क्लोज नहीं था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ही क्लोज ऑप्शन देते हैं। जैसे आपको एक ऑप्शन दिया 5:27, तो एक दे देगा 5:28, एक दे देगा ऑप्शन 5:26 और कुछ फ्रैक्शन में लिख देगा। तो तब उस केस में तो आप नहीं लगा सकते, ऑप्शन एलिमिनेट करके तो बना नहीं सकते। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जहाँ ध्यान रखिएगा 0 डिग्री के केस में यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 60/11 × x। ठीक है, ये 0 डिग्री के केस में फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ट्रिक बोल सकते हो आप या कुछ भी। तो 60/11 × x है, तो x क्या है भाई, तो x जो है वो इनिशियल टाइम है, मतलब स्टार्टिंग का जो टाइम दिया रहेगा ना वही। अब यहाँ इनिशियल टाइम बताओ क्या है, तो इनिशियल टाइम है यहाँ पर 5। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग रखेंगे, तो 60/11 × 5, फिर सॉल्व किया 300/11 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करो तो 11 दूनी 22 हो गए, फिर इधर 8 है, 11 7 77, फिर 3 बचेगा बटा 11, यही आपका आएगा इतना बचकर, ये इतना मिनट है, कितना बचकर भाई, तो 5:00 तो अगर यहाँ पर ऑप्शन बहुत ही क्लोज रहेंगे तो आपको इसी फॉर्मूले से बनाना चाहिए। अब इस वाले में तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप बना लिए, लेकिन सारे क्वेश्चन इस टाइप के तो होंगे नहीं जिसमें आप ऐसा कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर क्या बोला है, 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ ओवरलैप या एक ही दिशा में संपाती होती हैं। तो यहाँ दिया क्या है, 3 और 4 के बीच दिया है। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच यानी टाइम कैसा होगा, तो ये आप 3 होता है, ये 4 होता है, तो जस्ट ये ऐसे आएगा। अब ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो सकते हैं, 3:16, 17 ऐसे करके। ठीक है, ये तो हमने बना दिया बीच में ऐसे ही। अब एग्जैक्ट होगा आपका, देखिए कितना क्लोज ऑप्शन है, 3:16 से ही 2 ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड, और फिर 17 या 18 का ऑप्शन है। तो फिर यहाँ पर तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके नहीं बना सकते ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वही जो पिछला जो बताया हमने 0 डिग्री केस में 60/11 × x। x क्या था, इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम हमारा क्या है, 3 है, क्योंकि जो भी टाइम आंसर आएगा वो 3 बजकर ही बोला जाएगा। तो इनिशियल टाइम 3 हुआ, अब 3 रख लो यहाँ पर। ये कितना हुआ, 180/11। फिर आगे सॉल्व कीजिए, डिवाइड करेंगे, 1 टाइम होगा, फिर इधर निकला आपका 7 7 66। ठीक है, फिर 4 से ही 4/16 से ही 4/11 मिनट, ये पास्ट 3। और वहाँ ओ क्लॉक है या फिर PM हो चाहे AM हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, 3:16 सही 4/11 कौन से ऑप्शन हुए? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कभी कभी क्या होता है, जैसे 3 और 4 के बीच है, 1 घंटे के अंतराल पे दिया है, आपसे हो सकता है वो 3 से 4 ना देखे, 3 से 3.5 दे दे, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ लिख देता हूँ, कभी कभी बीच का टाइम देता है, तो अगर 3 से 3.5 देगा तब भी तो जो मेरा आंसर आएगा, जो आंसर है ये 3 से 3.5 के बीच का ही है ना, तो आंसर तब भी सॉल्व करेंगे इसको, तो हम आंसर यही लेंगे, यही आंसर हम बोलेंगे। लेकिन अगर दे दे 3.5 से 4 बजे के बीच में, तो ये आंसर देखो 3 से 4 के बीच हो, अब कोई भी टाइम दे दे, आंसर तो यही रहना है। तो 3.5 से 4 के बीच का ये टाइम तो नहीं है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आप सॉल्व करके भी देखोगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा x के जगह पर 3.5 नहीं रखना है, 3 ही रखना है। ठीक है, तो 3:30 से 4 के बीच में ये जो है, जो आंसर आपको दिख रहा है, ये 3 से यानी 3.5 के से 4 के बीच नहीं है, 3 से 3.5 के बीच का टाइम है। ठीक है, 0 डिग्री में, तो इसलिए नॉट पॉसिबल आंसर लेना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो वो तो हमने देख लिया 0 डिग्री के लिए। अब यहाँ पर है 180 डिग्री के लिए। 180 डिग्री को हम लोग स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं और 30 मिनट्स के गैप पे भी बोलते हैं, है ना। अब ये कितने टाइम के बीच है? तो 9 और 10 के बीच का टाइम है। तो 9 और 10 के बीच में 180 डिग्री है, तो जानते हैं आप 9 इधर लिखा रहता है, तो 9 यानी जो है आपका छोटी सुई, घंटे की सुई इधर होगी 9 से थोड़ा सा आगे, और छोटी सुई जो होगी वो इसके जस्ट अपोजिट होगी। ये हमारा 180 डिग्री कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? 180 डिग्री। इधर होता है ना 3, 4, 2, सब नहीं लिखेंगे टाइम, जो जितना है उसके बीच ज़रूरत है मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो 3 बजे क्या होता है? 15 मिनट होता है, 3 से आगे 16-17 मिनट के आसपास होगा आंसर। तो यहाँ पर 16 का भी ऑप्शन है, 13 का भी, 17 का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले जो मैंने 0 डिग्री बताया, तो उससे तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन आप उसमें से चेंज करके थोड़ा सा बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर 180 डिग्री के लिए 60/11 इंटू एक्स, फिर प्लस माइनस यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा। अब यहाँ प्लस माइनस मैंने क्यों लिया, मैं आपको समझा देता हूँ। 60/11 इंटू एक्स, ये तो 0 डिग्री का भी था। अब 0 डिग्री लो चाहे कोई भी आगे लो, 60/11 यूज़ होना ही है, एक्स यूज होना ही है। एक्स हमारा वही है इनिशियल टाइम, जो प्लस माइनस 6 हुए ना, ये डिग्री के हिसाब से चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों 6 आया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए 9 है, तो जाहिर सी बात है मिनट की सुई जो है वो सामने वाले टाइम से ही होगा। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, जैसे ये 12 है अगर लिखा हुआ, तो 12 के ठीक सामने कौन सा टाइम होता है? 6 होता है। ये 180 पे ही होता है ना। इसी तरह 9 के ठीक सामने कौन सा टाइम है? 3 है, जो 180 पे होता है। अगर 180 बोले 9 से 10 के बीच में, तो 9 से 10 के बीच में इनिशियल टाइम हमारा क्या है? 9। उसके ठीक सामने कौन सा टाइम है? 3, तो 3 से गुना करना होता है। ठीक है, तो अब वो 3 लाने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए आप यहाँ पर रखेंगे 60/11 इंटू 9 के जगह पर x रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो मैंने 6 लिखा है वो क्या है? तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री करते हुए 180 डिग्री यहाँ पर आएगा, तो वो 180 डिग्री 6 स्टेप में आएगा। ठीक है, तो यानी 180 में अगर हम लोग 30 डिग्री जो देख रहे थे 30 डिग्री से डिवाइड कर दे तो ये 6 आता है ना, ये यहीं पर, ये आपका 6 यही है। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर प्लस भी लिखा है माइनस भी लिखा है। अब मैं 9 में 6 जोड़ूँ तो 15 आता है, और 9 में 6 घटाऊँ तो 3 आता है। तो मैंने बोला सामने वाले टाइम से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 घटाना पड़ेगा। प्लस और माइनस में से कोई एक चीज़ यूज होगा, तो कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे? तो देखिए जब आप प्लस करते हैं और 12 से ऊपर वैल्यू आता है तो फिर माइनस करना पड़ेगा वहाँ। ठीक है, जैसे मैंने 9 में प्लस किया 6, तो 15 आएगा। 15 भी तो 3 बजे ही बसता है ना रेलवे के टाइम के अनुसार, लेकिन हमें 12 से ऊपर यूज नहीं करना है। 12 के बाद 13, 14 नहीं, 1, 2, 3, 4 में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ कहा कि उसके बदले आप माइनस कर दो। तो 60/11 इंटू 3 कर दीजिए, ये आएगा 180/11। आंसर वही होगा 16/4, 16 सही 4/11।
11। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? तो ये थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, ये इतना बजकर इतने मिनट में हमेशा सामने वाले टाइम से गुना किया जाता है 180 में। ठीक है ना, यही इसका तरीका होता है। ओके, तो सामने वाले टाइम लाने के लिए ही या तो 6 प्लस कर दो या तो 6 माइनस कर दो। तो जब यहाँ पर नोट कर लीजिए, जब x की वैल्यू 6 से ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आप माइनस कीजिएगा, और जब x की वैल्यू 6 से कम होगी तो वहाँ पर प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए 6 की जो 9 है, x की वैल्यू 9 है, वो 6 से ज़्यादा है, बड़ा है, तो माइनस किया हमने। छोटा रहता जैसे 3, 4, 5 कुछ भी रहता तो प्लस करते। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे कहूँ बताओ 4 और 5 के बीच 180 डिग्री ठीक कितने बजे होगा, तो आप इस फॉर्मूले में कैसे यूज करेंगे? तो 60/11 इंटू एक्स के जगह पर 4 रखेंगे। अब 6 से ये कम है तो प्लस कर देंगे 6। ठीक है, तो 10 आएगा, 10 आएगा तो 600/11 हो गया। ठीक है, फिर आगे आप अपना सॉल्व कर लो। 11 × 5 = 55, इधर 5 आएगा तो 44, फिर 6, 54 से 6/11, ये होगा आंसर, होगा ना? तो देखिए ये 4 के सामने ठीक सामने कौन सा टाइम है? 10 है, तो आप 60/11 में डायरेक्ट 10 भी गुना कर सकते थे, लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठे रहोगे, वहाँ दीवार घड़ी नहीं रहेगा तो अंदाज़ नहीं लगेगा आपको, तो फिर वहाँ पर यही फार्मूला इसलिए बताया गया है। तो यहाँ पर क्यों प्लस किया, यहाँ पर क्यों माइनस किया, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वही मैं बोलूँ, क्वेश्चन 9 से 10 के बीच है, तो अगर 9 से 9:30 बोलें तो यही आंसर आएगा, लेकिन 9:30 से 10 बोलें तो आंसर नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 4 और 5 के बीच हमने निकाला तो ये आंसर आया, तो 4 से 4:30 में नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि आंसर हमारा आ रहा है 54 से, ये 4:30 के बाद का टाइम है। तो 4:30 से 5 के बीच में बोलूँ 180 डिग्री, तो फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू में 4:30 नहीं रखेंगे, 4 ही रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए 7 और 8 के बीच में 90 डिग्री के बारे में पूछा है। पिछला क्वेश्चन में 180 में बता दिए, फॉर्मूला भी बता दिए। अब उसी में आपको आगे आप निकाल सकते हो, 90 डिग्री दे, 60 डिग्री दे, कुछ भी दे, ठीक है ना, तो उससे आप तब भी यूज करके आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, मेन चीज़ है आपका फॉर्मूला, और यहाँ 2-2 आंसर दिखे हुए, 2-2 आंसर लिखे हुए, मतलब क्या हुआ कि इसके आंसर 2 ही आएंगे। ठीक है, कब कैसे देखिए समझिए, पहले फॉर्मूला बता दूं, 90 डिग्री का क्या होगा, 60/11 सभी में यूज होता है, इसमें भी होगा, फिर x भी यूज होगा, ठीक है, और प्लस माइनस भी यूज होगा। लेकिन वहाँ 180 का 6 लिखे थे ना, और 180 का आधा 90 होता है, तो यहाँ पर 6 का आधा 3 हो जाएगा, यानी 90 में 30 डिग्री से डिवाइड करें तो ये 3 आता है ना, तो 3 क्या है, स्टेप है, 3 स्टेप में जाना है। कैसे 3 स्टेप है समझिए। टाइम क्या है बताओ, 7 और 8 के बीच, इनिशियल टाइम 7 है, 7 आप रखेंगे, देखो ये आपका 6 है, 7 हो गया, 8 हो गए। अब आपको 7 और 8 के बीच में जो आपसे 90 डिग्री बोलेगा, तो एक बार सिचुएशन ऐसा होगा, ठीक है। अब 7 से काउंटिंग करो तो 30, 30, 30, 90 आएगा, तो इसको क्रॉस करके जाएगा। ये सिचुएशन हो गया एक बार 90 डिग्री में, ठीक है। दूसरे सिचुएशन क्या होंगे, 90 डिग्री कब होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये इधर, ठीक है, और ये इधर, ये होंगे 90 डिग्री, इस वाले कंडीशन, ठीक है। तो एक जो टाइम है वो 7:21-22 का टाइम है, दूसरा टाइम है वो 7 कितने, तो 50 से ऊपर 52-53 के आसपास में, वो हम निकाल लेंगे फॉर्मूला से कि क्या आया है ना, कैसे किस तरह से आए हैं यहाँ पर, वो हम लोग निकाल के अभी देख लेंगे, ठीक है। तो हमने एक अंदाज से इस तरह से आपको बता दिया। अब फॉर्मूला देखो यहाँ पर है, तो फॉर्मूला क्या है भाई, तो एक आपका प्लस वाली, दूसरा माइनस वाली यूज करेंगे। 60/11 इंटू एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, तो इनिशियल टाइम क्या है 7 और प्लस 3, ठीक, और दूसरे कंडीशन में 60/11 इंटू 7 माइनस 3, ठीक। तो यहाँ पर हो गया 600/11, यानी आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 54 6/11, और इस वाले में आएगा 60/11 इंटू 4 240/11, यानी 21 सही 9/11,
ठीक है, 11 दूनी 22, 2 फिर 1, 9, 9/11, ठीक है, 21 सही 9/11 ये आंसर होगा। अब कौन सा ऑप्शन है भाई, तो देखिए 21 सही 9/11, इधर 54 से 6/11, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, तो होता क्या है यहाँ पर कि एक बार घंटे की सुई से पीछे है मिनट की सुई और दूसरे कंडीशन में घंटे की सुई से आगे है मिनट की सुई। तो यहाँ पर जो प्लस दिया है, प्लस का मतलब होता है अहेड, अहेड यानी आगे। कौन आगे, मिनट की सुई घंटे की सुई के आगे। तभी ये टाइम आया 7:54, जो ग्रीन के जो आपको कलर दिख रहे हैं वो, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा और उधर पास बनेगा, कोई बात नहीं, तो बनाने में होता है। फिर माइनस कंडीशन में हो गया बिहाइंड, यानी पीछे होगा, ठीक है। तो पीछे यानी मिनट की सुई पीछे है घंटे की सुई से, तो 7:21 के आसपास हो गया, जो आंसर एग्जैक्ट निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो यही होता है इसमें आगे पीछे, यानी 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है। और पिछला क्वेश्चन में क्या था, 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार, तो इसलिए फर्स्ट हाफ में बन रहा है तो सेकंड हाफ में नॉट पॉसिबल, सेकंड हाफ में बन रहा है तो फर्स्ट हाफ में नॉट पॉसिबल। 180 में भी यही कहानी है, 1 घंटे में एक ही बार 0 डिग्री बनेगा, तो एक हाफ में बन रहा है, दूसरे हाफ में नहीं बन रहा है, नॉट पॉसिबल आ रहा है, दूसरे हाफ में बन रहा है तो फिर पहले हाफ में नॉट पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ऐसे बनते हैं, ओके। तो ये आपका 90 डिग्री के केस में था। चलिए आगे देखें। अब आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आए हुए किसी एग्जाम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड, जो क्लॉक है वो एंगल 180 डिग्री बनाएंगे एक साथ। तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपसे यही पूछा है कि 180 डिग्री जो है वो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में किस समय पॉसिबल है। तो 7:05 पे 180 डिग्री हो नहीं सकता, ठीक है। तो 180 डिग्री 7 और 7:05 के बीच होगा, या 7:05 से 7:10 के बीच में होगा। तो आप अगर देखिए टाइम यहाँ पर देखें तो इधर जो है 12 1 होंगे, इधर आपका 6, इधर 7 होंगे, इधर 8 हो जाएगा, इधर आपका 2 हो जाएगा। बस इसी में आप समझना है आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिए 7 बजकर तो 7 को क्रॉस करेगा इधर, इधर क्रॉस करेगा ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 7:05 के आगे का टाइम हुआ ना। यहाँ पर फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा हमारा, बिना फॉर्मूला यूए डायरेक्ट बेसिक तरीके से ही निकाल देंगे कि ऐसे होता है। 7:05 और 7:10 के बीच में ही 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है ये होती है। अब सारे ऑप्शन 7 बजकर के ही है, तो इनिशियल टाइम हमारा 7 बजे हुआ, तो जो फॉर्मूला हमने बताया था 180 डिग्री के लिए क्या था, 60/11 इंटू x + -6, ठीक है। तो यहाँ पर आप 60/11 इंटू एक्स के जगह पर 7 ही रखेंगे। अब 7 6 से अधिक है तो यहाँ माइनस यूज करना। कितना आया भाई देखो, तो 60/11 इंटू 7 में से 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 से 5/11 आया, तो 7 5 से ऊपर हुआ ना, 7 5 से 7 10 के बीच का ही टाइम हुआ ना। तो यहाँ पर निकालना नहीं पड़ा आपको, डायरेक्ट थोड़ा सा डिजाइन दिमाग में बनाएंगे, यहाँ ऐसे है और इस तरह से आंसर ले लेंगे हम, ठीक है। कि 180 डिग्री x के साथ बनाएंगे दोनों सुइयाँ, ठीक है। आवर एंड मिनट हैंड से ही ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ओके। इसमें क्या बोला है भाई, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो स्टेटमेंट आपका जो दिया हुआ है वो है, इसको ऐसे कर ले, तो 3:16 से 3:17 के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं, यानी 3 से 4 के बीच का 0 डिग्री कोइंसाइड मतलब बताया था, ये क्या होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में आवर हैंड और मिनट हैंड के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। यही आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो फर्स्ट है या सेकंड है या दोनों है या कोई नहीं करेक्ट है। ऑप्शन ABCD आपके दिए हुए। तो 0 डिग्री के केस में आप तो यहाँ पर निकाल सकते हो 60/11 इंटू एक्स था। अब ये टाइम ही देखिए ऐसा दिया है जिसमें आप यहाँ पर क्या रखेंगे, इनिशियल टाइम 3, 180/11 यानी 16 से ही 4/11। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी जस्ट पहले समझाया था आपको। तो क्या ये 16-17 के बीच का टाइम है, ठीक है। दोनों हैंड कोइंसाइड करेंगे तो हाँ जी करेंगे, हो गया। लेकिन अगर यही यहाँ लिख देता 3:17 और 3:18 तो नॉट पॉसिबल, नहीं होता, गलत होता ना, वो करेक्ट नहीं होता, इनकरेक्ट माना था, क्योंकि ये 16-17 के बीच का ही इतना टाइम पे है, ठीक है। तो फर्स्ट सही हो गया, क्या सेकंड भी सही है। तो इसमें क्या बोला है 4:58 और 4:59 में मिनट हैंड और सेकंड हैंड कोइंसाइड करेंगे, यानी ये कितना मिनट का दिया है, 4:58 से 4:59 1 मिनट का, और 1 मिनट में सेकंड हैंड एक चक्कर लगा लेती है ना।
इसका मतलब वो मिनट हैंड से ऊपर गुजर के जाएगी ही जाएगी, तो मिनट हैंड से ऊपर जाएगी तो ये भी कोइंसाइड करेगी ही करेगी, इसका मतलब ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? थर्ड, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है। अगर यही आवर है मिनट हैंड के बारे में पूछता सेकंड तो नॉट पॉसिबल होता, नहीं, ज़रूरी नहीं 4 करे ही करे, क्योंकि 4 और 5 के बीच का टाइम है। वो 0 डिग्री कब होगा? 4:21 के आसपास, 20 मिनट के आसपास, 4:21 या 22 मिनट के आसपास, इसके बीच तो होगा ही नहीं। ठीक है। तो आर हैंड मिनट हैंड होता है तो इनकरेक्ट होता है, ये मिनट हैंड सेकंड हैंड इसलिए सही है। ठीक है। कोइंसाइड एक बार करेगा ही करेगा। चलिए आगे देखें। अब ये जो आगे है आपका, यहाँ पर क्या है ये चीज़, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है निकालने का, इसको आप कैसे यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है। इसका मैंने फॉर्मूला बना करके लिख दिया है आपको, उस पर आप एक नज़र देखिए। अब देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बता दिया था कि 0 डिग्री के लिए कैसे फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ लिखा हुआ है 60/11 गुने x है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 60/11 है और गुने x है। ठीक है, x क्या है? इनिशियल नंबर। यहाँ जितने भी x है वो सब x के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये है हमारा इनिशियल जो टाइम दिया रहता है ना, वो जैसे 4 और 5 के बीच बोला है तो आपको x की जगह पर 4 रखना है, 5 और 6 के बीच पूछा है तो 5 रखनी है। ठीक है। तो 0 डिग्री के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? 60/11 गुने x, यानी जो भी टाइम रहेगा प्रारंभिक टाइम होगा ये। 180 के लिए क्या है भाई? तो 180 डिग्री के लिए 60/11 इंटू x प्लस माइनस 6। ये 6 से फॉर्मूला कहाँ से आया? 90 डिग्री तक का तो हमने आपको वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अभी इसके पहले वीडियो अपलोडेड है, इसी में अपलोडेड है ना, उसमें आप देख लीजिए 0 डिग्री के लिए कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, 180 के लिए, 90 के लिए, सब बता दिया हमने। तो उसको आप देख के समझ ही गए होंगे फॉर्मूला कैसे आया होगा। तो जितने भी डिग्री लिखे हुए हैं ना, उन सब में हमें 30 डिग्री से डिवाइड करना है, क्योंकि मिनट हैंड जो होता है वो हर 5 मिनट में 30 डिग्री आगे बढ़ती है। ठीक है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री हुई, तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी डिग्री होते हैं ये स्टेप निकालने के लिए 613 जो भी लिखा हुआ है हमेशा 30 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे अब यहाँ 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे? तो 45 डिग्री में आप 30 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आया? 3/2। यही 3/2 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये 1 यहाँ लिखा हुआ है ना, 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर इसी तरह 60 डिग्री है तो अब 30 से डिवाइड करो, 60/11 तो हर में यूज होगा, x इनिशियल नंबर रहेगा ही रहेगा, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर? तो प्लस का मतलब अहेड और बिहाइंड माइनस के लिए यूज होगा, यानी मिनट की सुई जो है घंटे की सुई के आगे रहेगी। ठीक है। तो प्लस, पीछे रहेगी तो माइनस, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अपार्ट एक लिखा होता है, अपार्ट मतलब हो गया या तो आगे या तो पीछे, फिर उसमें 2 आंसर आते हैं। ठीक है। और सिर्फ अहेड रहे तो समझ जाना प्लस वाला यूज करना है, और बिहाइंड रहे तो माइनस वाला यूज करना है। क्वेश्चन में अभी दिखाऊंगा कि कैसे अभी आगे आएंगे। इसी तरह देखिए 90 डिग्री है तो आप 30 से डिवाइड किए थे तो 3 यूज किया था हमने, इसका क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। 8 डिग्री है तो भाई देखो 8 डिग्री में 30 से आप डिवाइड करोगे। ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, कितना आएगा? 4/15। तो यहाँ लिखा है ना 4/15। ठीक है। अब प्लस हेड और माइनस बिहाइंड। ठीक है। फिर इसी तरह 8 डिग्री की जगह अगर 8 मिनट रहे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको डिग्री में बदले, हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है कि 8 मिनट है तो 48 डिग्री हुआ। 48 में अगर आप इस वाले 48 में आप 30 से डिवाइड करेंगे और फिर इसको आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई? 6 से काटो, 6×5 = 30, 6×8 = 48, तो कितना आ रहा है? 8/5 आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो क्यों हम बदलें, हम सीधे इसी 8 में हम 5 से डिवाइड कर दें, तो 8/5 हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो जब भी मिनट रहेगा तो वहाँ 5 से दिखेगा, डिवाइड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि 5 मिनट में 30 डिग्री मिनट की सुई आगे चलती है। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री हुआ ना। ठीक है। तो ये 5 मिनट में 30 डिग्री आगे बढ़ती है, तो इसीलिए जब मिनट दिया रहता है तो 5 से डिवाइड करते हैं और डिग्री रहता है तो 30 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं ये सब हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। ठीक है। आप इसके पिछले क्वेश्चन जो किए होंगे उसमें आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है। तो मैं ये आपको ये क्यों लिख के दिया, ताकि फॉर्मूला बनाना सीखे। अब क्वेश्चन जैसे मान लिया आपको दे दे कि 9 और 10 के बीच ठीक कितने बजे
मिनट की सुई और घंटे की सुई 3 मिनट के अंतर पर रहेंगे। अब सवाल है कि 3 मिनट के अंतर पर रहेंगे तो मिनट की सुई घंटे की सुई के आगे भी हो सकती है और 3 मिनट आगे भी हो सकती है और 3 मिनट पीछे भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ आगे के लिए प्लस और पीछे के लिए माइनस यूज किया गया। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? अब जैसे मैंने 3 मिनट बोला तो आप क्या फॉर्मूला बनाओगे? 60/11 गुने x, ये हो गया प्रारंभिक समय, और 3 मिनट बोला है तो प्लस माइनस 3 मिनट है तो 3/5। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए हुआ? तो फॉर 3 मिनट्स अपार्ट। दोनों सुइयां, घंटे की सुई और मिनट की सुई पे ही क्वेश्चन होते हैं वो। लेकिन अगर ये फॉर 3 डिग्री अपार्ट रहे, ठीक है, 3 मिनट के जगह पर 3 डिग्री रहे, तो फॉर्मूला फिर क्या बनेगा? 60/11 गुने x प्लस माइनस 3/30। यहाँ डिग्री है तो यहाँ 30 से डिवाइड करना है, मिनट रहेगा तो 5 से डिवाइड करना है। आगे क्लियर? अब ये आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 इधर हो जाएगा 10 तो 1/10 आप लिख सकते हो। सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा बस यही तरीका है। ठीक है, कहीं अगर अहेड लिखा रहे कि नहीं आप बताएं 3 मिनट आगे रहेगी तो आगे के लिए प्लस यूज कीजिएगा 3/5। ठीक है, 3 डिग्री आगे पीछे रहेगी तो माइनस यूज करेगा 3/10, 3/30 यानी 1/10 ऐसे यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन देखिए आगे। इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 PM आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 3 मिनट्स अपार्ट। जो मैंने अभी बताया वही है, बस अब आप यहाँ यूज कीजिए फॉर्मूले का। 4 और 5 के बीच में घड़ी की सुई 3 मिनट अलग होते हैं। तो भाई देखो, अलग जब होते हैं तो प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, क्योंकि आगे होकर भी अलग हो सकता है, पीछे होकर भी अलग हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा। आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किसका दिया है, अहेड का कि बिहाइंड का, क्योंकि आंसर तो 2 होंगे ना, एक प्लस वाली। तो जो अभी मैंने लिखा फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे? 60/11 गुने x के जगह पर प्रारंभिक समय 4 है, 4 लिखिए, प्लस लिखिए 3 मिनट है तो आप क्या लिखेंगे? 3/5 एक केस में। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगा भाई? तो देखो, दूसरा कंडीशन होगा माइनस वाली। अब ऑप्शन तो इन्हीं दोनों में से कोई मैच करेगा। ठीक है, अब आप सॉल्व करके देखिए यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60/11 गुने 5 के 20 और 3 23/5। तो इसको आप 12 टाइम्स खटेंगे, फिर 23 और 10 को गुना कीजिए, 23 और 10 230 और 2 से गुना 46 यानी 276/11। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो 11 दूनी 22, 5 11 5 55, 1/11, एक ये आया। ठीक है, ये आया हमारा अहेड वाली। अब बिहाइंड वाली देखिए, जब आप इसको बिहाइंड में करेंगे तो 5 के 20 और 3 यहाँ पर माइनस होगा, 17 आ जाएगा। तो 60/11 गुने 17/5, इसको भी करेंगे 12। अब आप यहाँ 17 बार में गुना करेंगे तो 170 और 34 कितने हो जाएंगे भाई? 204। 170 और 34 204 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 11 से इसको डिवाइड कीजिए, एक बार लगेगा, फिर इसमें बचेगा 9, 8 88, 6 बचेगा, 6/11। ये हो गया हमारा किस केस में? बिहाइंड के केस में। ठीक है, और ये फॉर्मूला आया अहेड के केस में। और दोनों नहीं देगा, ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, तो 18/6, 18 से 6/11 तो दिया हुआ है आपका, देखिए, है ना। और 25 से 1/11 तो 25 से 5/11 है, ये गलत है, फिर हमारा आंसर सही हो जाएगा ये। ठीक है, तो जहाँ 2 आंसर आते हैं उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा अहेड है कि बिहाइंड। ठीक, जो टाइम होगा वो कैसे होगा, देखो मैं समझा देता हूँ एक बार। ये 4 और 5 के बीच है ना, तो बहुत, चूँकि ये पास होंगे ना बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा सा क्लोज आंसर होता है, अंदाज लेकर के नहीं क्लियर होता है। ठीक है, 4 और 5 के बीच, ठीक है, 4 और 5 के बीच एक 4:18 आ रहा है आंसर, मिनट है इधर, और ये ऐसे। ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है भाई? ये मैंने आर हैंड बनाया है। ठीक है, और बड़ी वाली जो है वो हमने मिनट हैंड बना दिया है। ठीक है, तो ये क्या है? 4:17 जो हमने यहाँ पर आंसर लाए। ठीक है, और दूसरा एक 4:25 था तो एक यहाँ होगा इस तरह से। तो इधर वाली अहेड है, पीछे इधर वाली बिहाइंड है।
ठीक है। तो यही दो केस में 3 मिनट का आंसर होता है। अब चूंकि ऑप्शन काफ़ी क्लोज दिए हैं, देखिए एक 18 का है, 25 का भी दिया है, तो सही अंदाज नहीं लगेगा 25 वाला सही, 18 वाला तो निकालना पड़ेगा। कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना देते हैं, ठीक है। तो इस टफ बनाने के कारण ही आपको डबल कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है जी। तो ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, अहेड, और इस वाले पार्ट को बोलेंगे बिहाइंड। मिनट हैंड घंटे के सुई से पीछे, इसलिए बिहाइंड हुआ, और इधर आगे दिए। तो दो आंसर पॉसिबल हैं, एक ये और एक ये, दोनों में से कोई एक देता है, या देगा दोनों तो एंड करके कंबाइन करके दे सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे चलें। इस वाले में देखिए क्या यहाँ पर हो रहा है, किस समय दोपहर 3 से 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे है, आगे रहती है, ठीक है, ये लिखा है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 PM एंड 4 PM इज द मिनट हैंड 7 मिनट अहेड ऑफ द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। तो 7 मिनट आगे रहती है, तो बस फॉर्मूला बनाइए सीधे। क्या लिखेंगे, 60/11 गुने, पहले फॉर्मूला लिख दूं मैं, x, और फिर प्लस माइनस 7 मिनट है तो 7/5। अब चूंकि क्वेश्चन यहाँ पर अहेड का दिया है ना, तो अहेड का आप यूज करेंगे, यानी प्लस वाली यूज करेंगे। तो 60/11 इंटू एक्स क्या होना चाहिए, जो इनिशियल टाइम है, ठीक है, 3, फिर प्लस 7/5। आ गया समझ में कैसे लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा अहेड का केस है। अगर वहाँ बिहाइंड बोला होता तो बिहाइंड का माइनस यूज करते, बाकी तो वही रहता, ठीक है। अब आप सॉल्व कीजिए, 60/11 इंटू यहाँ हो जाएगा सॉरी 22/5। अब इसको कटेगा इससे, इसको कटेगा इससे, कितना आया 24। ये 24 मिनट पास्ट 3 PM है, AM है, जो भी रहेगा आंसर तो वही होना है, 3 o'clock, 3:24। कौन सा ऑप्शन हो गए, तो यहाँ थर्ड, ठीक है, 3:24। चूँकि यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, फ्रैक्शन में नहीं रहा, फ्रैक्शन में भी आ सकता था, तो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अहेड की जगह बिहाइंड होता तो वही यहाँ पर क्या लिखते, 15 और 7 घटाते, यहाँ पर 8/5 लिखते, फिर कैलकुलेशन करते, वहाँ फ्रैक्शन में आता, ठीक है। तो यहाँ भी 2 आंसर होंगे, लेकिन क्वेश्चन में अहेड बोला है, इसलिए यहाँ पर आपका प्लस वाली ही यूज करके बनाना है। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। वो कितना भी मिनट दे, 7 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, वो आप 5 लिखिएगा, बाकी ये सब यूज इसी वही हुए हर एक केस में। अब ये 7 मिनट की जगह मैं 7 डिग्री लिख देता, तो आप यहाँ लिखते 7/30, 7/5 नहीं लिखते, ठीक है। तो जब डिग्री रहेगा तो 30, मिनट रहेगा तो 5, बस यही, ठीक है। अभी देखिए क्या लिखा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 PM द मिनट हैंड 4 मिनट्स बिहाइंड, यहाँ आ गया बिहाइंड, और ये मिनट में ही है, ठीक है। तो वो 4 डिग्री रहता बिहाइंड, तो फिर 4/30 मिनट है तो 4/5, ठीक। 60/11 इंटू एक्स के जगह पर इनिशियल टाइम 6 यूज कर लो, फिर बिहाइंड के जगह पर माइनस यूज कर लो, 4 है तो 4/5 कर लो, बस यही तो करना था, ठीक है। 4 डिग्री रहता तो 4/30 लिख लेते, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, 60/11 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, 6×5 और 30 में से 4 जाएगा तो 26/5, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कीजिए, तो 26, 260 और 52, भाई 260 और 52 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 312। तो 312/11। अब फिर आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 दूनी 22, फिर 22 इधर है तो कितना बचेगा, 9, फिर हो जाएगा 11 28, फिर 4 बचेगा, फिर यहाँ क्या ये आंसर ऑप्शन में है 6। ये जो है इनिशियल टाइम 6:28 से ही 4/11, तो 6:28 से ही 4/11, ये हमारा सेकंड। देखिए 28 से 2 ऑप्शन है, तो ऑप्शन काफ़ी क्लोज देता है, तो ठीक है। तो ध्यान से आपको बनाना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ, हमने 11 से डिवाइड किया, 312 है ना, तो 11 दूनी 22 हुआ, ठीक है। फिर हमारे पास 9 बचे, 9 92 हो गए, तो 11 28 88, 11 88 किया, तो फिर 89 90 91 4 बचेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर 4 आपका सही है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो हेड बिहाइंड, अगर रही अपार्ट लिखता तो कोई भी हो सकता था, हेड वाला भी है बिहाइंड वाला भी, ठीक है। अब देखिए ये सब जो हमने बताया आपको कि प्लस माइनस यूज करते हैं, अहेड है यानी 1 घंटे में 2 बार आंसर होता है,
0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, बताया हुआ है ना। 180 डिग्री भी 1 घंटे में एक बार बनता है। तो अगर 1 घंटे में एक बार बनता है तो एक दिन में कितनी बार बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, 1 घंटे में एक बार, तो एक दिन में यानी 24 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन 24 बार आंसर नहीं होते। होते कितने हैं, तो ये होते हैं 22 बार, ठीक है। ये 0 के लिए, 180 के लिए भी 22 बार, ठीक है। पूरा नहीं होता। अब सवाल उठता है, कहोगे सर कहाँ पर कम गया, ये क्यों हुआ 22 यहाँ पर घट क्यों गए, तो उसका क्या रीज़न है। तो देखिए उसका रीज़न ये है कि अभी मैं यहाँ पर दोनों हैंड एक साथ लिखा है, ठीक है। क्या है, 12 पे है ना, ये टाइम क्या है 12 पे। अब होगा क्या, 12 पे 0 डिग्री कैसे आया, मैं वो आपको समझा रहा हूँ कि 22 कैसे आया, 24 क्यों नहीं हुआ। जब मिनट सुई घूमते हुए वापस 12 पे आएगी तब छोटी सुई कहाँ पहुँच जाएगी, 1 पे, ठीक है। मैं इसको कलर अलग लेके बता देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे समझ में आएगा अभी, ठीक है। ये ऐसे है, और मैं बात कर रहा था जब ये घंटे की सुई, मिनट की सुई ये घूम कर फिर 12 पे आएगी तब तक छोटी सुई क्या 1 पे पहुंच जाएगी। और जब मिनट सुई इसके ऊपर आएगी 0 डिग्री बनाने के लिए तो ये 1 को भी क्रॉस कर जाएगी, यानी ये 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है, जो ये टाइम है। इसका मतलब हुआ कि 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बना, ठीक। इसके 1 घंटे पहले आते हैं, ठीक है, 1 घंटे पहले आइए आप, आइए। सपोज डेट 11 बज रहे हैं, छोटी सुई 11 पे और बड़ी सुई 12 पे। जब ये फिर मिनट की सुई जब ये फिर घूमते हुए छोटी सुई के ऊपर आएगी 0 डिग्री बनाने के लिए, तो छोटी सुई भी मूव करते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 11 और 12 के बीच 0 डिग्री नहीं बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, 12 बजे ही बन रहा है। तो आप खुद देखिए, ये 11 है, 12 है, ये 1 है, तो ये 2 घंटे हुए। 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री बनता है, तो 2 घंटे में 2 बार बननी चाहिए, लेकिन 11-12 के बीच बना नहीं, 12 के बीच बना नहीं, सिर्फ बना कब, 12 बजे। तो इसका मतलब 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार हुआ ना 0 डिग्री, एक बार ही 0 डिग्री बना ना 2 घंटे में, तो एक कम गए ना, बाकी सब जगह एक एक बार होते जाएंगे, ठीक है। तो आप पूरे अगर एक राउंड में 12 घूमते हैं तो 12 घंटे होना चाहिए, लेकिन एक कम गया, एक ही बार होता है 2 घंटे में, तो 11 टाइम्स होगा एक राउंड में, यानी 12 घंटे में 11 बार, तो फिर 12 घंटे में 11 बार यानी 24 घंटे में 22 बार हुआ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है 24 घंटे में 0 डिग्री जो है 22 बार बनती है, ठीक। तो ऐसा ही 180 डिग्री के लिए भी 22 बार ही होगा। अब 180 डिग्री कहाँ से अगर तुलना करना चाहोगे तो कहाँ से होगा, हमेशा आप 12 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। 12 से 6 जो होता है वो 180 डिग्री पे होते हैं कि नहीं, इसका मतलब 6 के आजू बाजू वाले टाइम पे 180 डिग्री नहीं बनेगी। इधर 5 लिखा होता है, इधर 7 होता है, तो 5 से 6 के 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनेगा। जब भी बनेगा, कब बनेगा भाई, तो ये होगा, मैं इसके लिए भी कलर चेंज कर लूँ, मैं दिखा दूँ, ये 6 पे, यस 180 डिग्री होती है, ठीक 6 पे, ठीक है। तो 6 बजे ही 180 पे दोनों हैंड होंगी, 5 से 6 के साथ बीच में नहीं। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में 2 घंटे होते हैं, तो 2 बार नहीं हो करके एक ही बार 180 डिग्री बना, ठीक है, 1 टाइम 180 डिग्री, 2 घंटे में 1 टाइम। तो फिर इसी तरह बाकी समय 1 घंटे होते रहेंगे, यानी एक राउंड मूव करो तो 12 घंटे में 12 टाइम ना होकर 1 टाइम घट गए यहाँ, तो एक ही बार हो रहा है, तो यानी आप इसको 11 टाइम बोलेंगे। फिर नेक्स्ट 12 आवर्स में 11 टाइम्स, तो इस तरह से 11 कितने 22, ठीक है, क्लियर हो गया। इस चीज़ को आप चाहो तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको उससे भी बना सकते हो। जैसे देखो मैं एक और समझा देता हूँ, 0 डिग्री के लिए हमने आपको 0 डिग्री के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, तो 0 डिग्री के लिए बनाया था फॉर्मूला 60/180,
यही था ना फॉर्मूला। अब पहले हम 11 से 12 का देखते हैं। तो आप 60/11 इंटू एक्स क्या लिखोगे भाई? यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? इनिशियल टाइम होगी, ठीक है। तो आपको क्या लिखना चाहिए? x की जगह पहले में अभी 11 कट गए, तो यहाँ कितना आया? 60 मिनट्स। तो आप कितना बोलोगे? 11:60। इतना मिनट पास्ट 11। तो इसका मतलब ठीक 12 बजे ही हुआ ना। 11:60 आया, तो 11-12 के बीच तो नहीं हुआ, 11:60 यानी 12 बजे हुआ। अब आप 12 से 1 पे, ठीक। 60/11 इंटू, अब x के पर क्या लिखोगे? आप कहोगे सर 12 लिखेंगे। देखो 12 को आप 0 भी लिख सकते हो, तो 0 लिखोगे तो पूरा 0 आ जाएगा, कैंसिल होकर, यानी 12:0 यानी ठीक 12 बजे ही बोला जाएगा। और दूसरा अगर आप 12 यूज करते हो तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 720/11, 12×6 = 72, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आप सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा? देखिए 11×6 = 66, फिर इतना मिनट्स, ठीक है, दिख रहा है? आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 11×6 = 66 है, फिर 5 से काटोगे 5 मिनट में 65 सही 5/11। अब इसको क्या बोलोगे आप? 12:65 के आसपास। तो 12:65 का मतलब क्या हुआ? 1:05 ना। तो यहाँ पर आप टाइम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे, ये आपका ये भी 5 है, तो 5 से ही, चलो इसको साफ ही कर देते हैं, ये साफ से मैं थोड़ा कर देता हूँ, लिख देता। मैं कह रहा था 5 से ही 5/11, 1:05 से ही 5/11, ये आंसर आ रहा है, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि कैसे मैंने फॉर्मूला से प्रूव कर दिया। तो जैसे मैंने इसका प्रूव किया, ठीक वैसे ही 180 का भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो 1 घंटे में 1 बार होता है, 24 घंटे में 22 बार होगा। अब जो 1 घंटे में 2 बार होता है, जैसे 90 डिग्री का, 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो भाई 60 डिग्री भी 2 बार होते हैं। इधर लिखा हुआ है सब जितने भी 30, 45, 60, 90, 120, ये सब क्या होंगे? 1 घंटे में 2 बार। तो 24 घंटे में 24 दिन 48 बार होना चाहिए ना? नहीं, जब ये 22 हो रहा है तो 22 का डबल 44, ठीक है। 48 बार नहीं होगा, 44 टाइम्स होंगे, ठीक है। तो याद रहेगा। अब मैं बोलूँगा 3 डिग्री, 4 डिग्री, तब भी ये आपका 44 ही आंसर आएगा 1 दिन का, ठीक है। 12 घंटे पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा, 12 घंटे पूछेगा तो 22 बार लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी 1 घंटे में 2 बार हुआ। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बताओ 300 डिग्री हाउ मेनी टाइम्स। क्वेश्चन है कि दोनों घड़ियाँ, दोनों सुइयाँ घड़ी में 300 डिग्री एक दिन में कितनी बार बनाएंगी? तो भाई 360 होता है ना एक राउंड में, तो एक तरफ अगर 300 है तो दूसरी तरफ क्या है? 360 में 300 घटाइए तो 60 ही है ना, ठीक है। तो तभी तो आंसर 44 टाइम्स ही आना है। बात समझ में आ गई? 44 बार ही तब भी आंसर आएगा, ओके। अगर यहाँ 270 डिग्री बोलेंगे भाई, तब भी 360 में आप 270 घटाएंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री 44 बार हो रहा है, तो एक साइड से 90 डिग्री है तो क्या दूसरे साइड से 270 ही होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए, मैं अगर इसमें और इसमें अंतर करूँ ये वाली पार्ट का, तो बैक साइड से यही तो है। तो जब जब ये 5 डिग्री यानी 5-5 मिनट के अंतराल पर रहेगा, 30 डिग्री के भी अंतराल पे जब जब कोई भी दोनों सुई रहेगी, तो बैक साइड से आप क्या बोलोगे? 330 डिग्री। तो बात तो वही होगी। तो इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका 44 टाइम्स ही होगा, ठीक। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जिसमें ज़्यादातर जो है बच्चे गलत करते हैं। तो वो कौन सा आता है? मैं इसको हटा दूँ, आप नोट तो कर ही लिए हैं, समझ ही लिए आप, ठीक है। वो मैं बात कर रहा हूँ, पूछता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां सीधी लाइन में आती हैं, ठीक है। ये इन वन डे जो लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सीधी लाइन में, सीधी रेखा में
दोनों सुइयाँ, मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड की बात हो रही है, ठीक, घंटे की सुई, मिनट की सुई, दोनों सुइयाँ सीधी लाइन में एक दिन में कितनी बार। तो सीधी लाइन का मतलब लोग अक्सर गड़बड़ करते हैं, वो सिर्फ 180 डिग्री ही सोचते हैं। एक सुई इधर है, दूसरी सुई इधर है, ठीक है, तो ये 180 डिग्री सीधी लाइन है। लेकिन ये बताओ, क्या दोनों अगर समान दिशा में हो तो ये 0 डिग्री क्या सीधी लाइन नहीं बोली जाएगी? बोली जाएगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों ध्यान रखिएगा होता है। इन वन डे इन अ स्ट्रेट लाइन बोथ हैंड्स, ठीक है। तो 180 डिग्री भी कितना बार आता है भाई? 22 बार। और ये भी कितना होता है? 22 बार, ठीक है। तो इसलिए टोटल कितना होगा? 44 बार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार सीधी लाइन में आएगी तो 44 लिखिएगा। अगर पूछे सीधी लाइन में हो लेकिन समान दिशा में ना हो तो इसका मतलब 0 डिग्री नहीं लेना है, सिर्फ 22 ही आंसर होगा, 180 लेना है। परंतु विपरीत दिशा में ना हो, ऐसे लिख देते हैं, विपरीत दिशा में ना हो तो मतलब 180 डिग्री वाला छोड़ना है, सिर्फ 0 डिग्री का लेना है, ठीक है, क्योंकि ये भी सीधी लाइन में ही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे बनाना चाहिए। ओके, चलिए अब देखिए, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इन ए स्ट्रेट लाइन इन 12 आवर्स बट नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो मैंने अभी पूछा वही चीज़ है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है। घड़ी किसी भी 12 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में होती है लेकिन विपरीत दिशा में नहीं होती। मतलब 180 छोड़ देना है, सिर्फ 0 डिग्री का ही बताना है, ठीक है जी। तो 0 डिग्री एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे बोला है ना, तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार, ठीक है। अब यहाँ मना नहीं क्या होता, बट नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन नहीं लिखा होता, तो इसका मतलब 180 का भी लेना है 11 बार, तो फिर 22 आंसर आता 12 घंटे में, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 12 घंटे में सीधी लाइन का मतलब सिर्फ आपको विपरीत दिशा में मना किया है, तो समान दिशा का से पूछा है, तो समान दिशा का पूछा है तो 0 डिग्री पूछा है, तो 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार होती है, बस हो गया आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 45 डिग्री इन 1.5 डे। मतलब 1.5 दिन में 45 डिग्री दोनों सुइयाँ कितनी बार बनाएंगी। तो मैंने कहा था, देखो 180 डिग्री से कम जितने भी होंगी या तो ज़्यादा भी हो जाए, वो हमेशा डबल ही होता है। 0 और 180 जो होता है वो एक घंटे में एक बार होता है, बाकी कोई भी डिग्री रहे वो 2 बार होगा, ठीक है। तो 45 डिग्री भी एक घंटे में 2 बार होगा, तो एक दिन में कितना होगा, तो हमने बता दिया था कि आप 44 बार लेंगे, तो 44 होगा एक दिन। और फिर बोला क्या है, हाफ डे भी है, ये तो 1 का हो गया ना 44। अब हाफ डे का कितना लोगे, तो इसका आधा 22, ठीक है। कितने आंसर आएंगे? 60, ठीक है। 66 टाइम्स ये आंसर हमारा बनेगा, ठीक है। ओके, तो ये था क्वेश्चन हमारा, ठीक है, क्लॉक से। ये पार्ट 2 वीडियो हो गया। अब अगली बार जो वीडियो अपलोडेड होगी वो क्या होगी, पार्ट 3 होगी। उसमें मैं बताऊंगा घड़ी खराब चले, स्लो या फास्ट हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। और घड़ी में जो इमेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, उससे क्वेश्चन उस अगले वाले पार्ट में बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो प्लीज़ देखना ना भूलिएगा। और इस अगर आपने ये फर्स्ट टाइम देखा है तो इसके पिछला जो वीडियो पार्ट 1 वो देख लीजिए, उसमें बेसिक चीज़ बताई गई है और एंगल से संबंधित बताई गई है, तो वो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, इसे फैला दें चारों तरफ, ठीक है। क्योंकि ये जो SSC टी पॉइंट है ये एक ऑनलाइन अभी बेंच है, अभी ये यूट्यूब के लिए वीडियो अपलोड किया गया, बाद में इसमें ऐप्स बनेगी, उसमें क्लासेस लाइव हुआ करेंगे, ठीक है। तो उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको इसमें टेलीग्राम चैनल दिया गया लिंक, उसको ज्वाइन करें और उसमें सारी चीज़ें, वीडियो के लिंक वगैरह, PDF वगैरह आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।